हूँ जहो केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की बानी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। परम प्रेम प्राप्ति का भैया मिल गया राम बाण उपाय। परम प्रेम प्राप्ति का भैया मिल गया राम बाने उपाय। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। सरल हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। नाथ करुण हृदय से करो पुकार, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये,
हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलो नहीं रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए हम लोग मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजवे को दोई सुघर, कह हरि नाम। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़ोगा भावेद को, भक्त मान रस देन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनी, बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूल। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका, व्याशांबरीश शुक शौनक भीष्म दयाल। रुक्मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषण आदि, पुण्यानिमान परम भागवता नमः। सभा झांकी नहीं, कियो ने हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गान। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछताए। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गो। काम ही नार प्यार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदार। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। परम श्रद्धे भक्तराज नाभाजी की वाणी भक्तमाल का 14 चल रहा है। इसके एक भक्त रह गए हैं बस। आइए तो इस 26 का वाचन तो हम कर ही लें। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगति के।
श्रवण परीक्षित सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु, पूजा कमला चरणन मन, बंदन सुफलक सुवन दास्यदीपति कपीश्वर, सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के ऐते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के, पद पराग करुणा करो, नेता नबदा भगति के। बड़ा प्यारा चरित्र है महाराज बलि। देखिए, असुरों के राजा हैं महाराज बलि। कैसी विलक्षण भगवान की बात है। नवदा भक्ति में जो अंतिम भक्ति है, आत्मसमर्पण, इसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। आत्मसमर्पण यानी हमारे पास जो कुछ है, क्या है? शरीर हमारा है। गलत मान्यता की बात कर रहा हूं, सही में तो हमारा कुछ भी नहीं है। गलत मान्यता, चूंकि हम सब ने गलत मान्यता ही कर रखी है। शरीर हमारा है, मन और बुद्धि भी हमारे हैं, और अहम भी हमारा है। तो अहम सबसे सूक्ष्म है। यदि कोई उस अहम को ही भगवान में लगा दे, जो कि सबसे कठिन है, यही आत्मसमर्पण है, तो भगवान जैसे अर्जुन के शरणागत होने पर उनके सारथी बन जाते हैं, ऐसे ही कोई यदि सर्वस्व समर्पण कर दे, कोई भी हो फिर वो, तो भगवान का बिरद है कि भगवान स्वयं बिकने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। वो भगवान को ले जाके बाजार में बेच दे तो भगवान राजी उससे। ये कोई कहने की बात नहीं है, ये सच्ची बात है। आज जिस चरित्र की हम चर्चा कर रहे हैं, आप सब जानते भी हैं, राजा बलि, भगवान उसके द्वारपाल बनने को तैयार हो गए, और आज भी कहते हैं राजा बलि के भगवान द्वारपाल बने हुए हैं। रक्षक, द्वारपाल। अब द्वारपाल एक राजा के सामने क्या हैसियत रखता है? क्योंकि बलि ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अपना सर्वस्व, वो अपनी नीति से, धर्म से, अपने वचन से, भगवान के प्रति अपनी प्रियता से वो डगमगाए नहीं, चाहे कुछ भी हो गया। और इसी उनके समर्पण भाव ने, शरणागति भाव ने भगवान को उनके वश में कर दिया। और इससे एक बात ये भी सिद्ध होती है, जो भगवान कहते हैं, ये सात्विका राजसा चैव तामसा है, कौन सा श्लोक है वो? 7.12, कि ये तीनों भाव मेरे से ही हैं। अब देखिए, असुर कुल में जन्म लिया हुआ राजा बलि, उनको नवदा भक्ति का आचार्य हमारा सनातन धर्म बनाता है। ये कैसी उदार हमारे यहाँ बात है। यानी हमारे यहाँ जाति, वर्ण, लिंग, इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। हमको बदनाम किया गया बिना बात के। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति, प्रेम, योग्यता और विद्या का ही जो है बोलबाला रहा है। चाहे फिर वो किसी भी जाति वर्ण में मिले, किसी भी योनि में मिले, स्त्री योनि हो वो भी भक्त है, वैश्य हो, शूद्र हो, सब भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हैं, भगवान के भक्त बनने के अधिकारी हैं। अरे ये हम ही हैं, ये हमारा सनातन धर्म है, जो मुसलमान होते हुए भी, यवनों के यवन होते हुए भी हरिदास जी महाराज, परम श्रद्धेय हरिदास जी महाराज, जिनको कि हम नाम आचार्य की उपाधि देते हैं, खुद स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी, क्योंकि उनका नियम था कि वो 3 लाख नाम जप करे बिना कुछ भी ग्रहण नहीं कर देते। उनको मुसलमान होते हुए भी स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी नाम आचार्य की उपाधि देते हैं, जबकि उस समय समकालीन एक से एक बड़े भक्त विराजमान थे। ये बात कहने का मेरा इतना सा ही आशय है कि भक्ति किसी भी और चीज की अपेक्षा नहीं रखती। भक्ति में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारा समर्पण,
हमारी श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति को जो है आगे उच्चतम शिखर तक ले जाती है। आइए, प्रियादास जी महाराज ने जिस तरह से इस चरित्र का वर्णन किया है, कुछ उसमें से चलते हैं। वैसे तो थोड़ा सा देख लें कि देखिए, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है कि राजा बलि चूंकि असुरों के राजा हैं और इंद्र वगैरह को ये हरा हरू के और इंद्र लोक पर शासन कर लेते हैं और देवता इधर उधर भगते फिरते हैं, कंदराओं में कोई ठिकाना नहीं है उनको रहने खाने पीने का। अब आप देखिए, दो बातें हैं बड़ी गौर करने लायक। कश्यप जी की पत्नी है दिति, जिसके पुत्र हैं दैत्य, और कश्यप जी की ही पत्नी है अदिति, जिसके पुत्र ये आदित्य हैं, यानी देवता हैं, जिनमें भगवान वामन भी हैं और इंद्र भी हैं बड़े। इस भगवान वामन इंद्र से छोटे हैं, इसलिए उनको उपेंद्र भी कहा जाता है ना। अब जो बात मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाह रहा हूं, उस पर ध्यान दें हम, जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि यदि लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है, लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करने का है, तो बहुत कम शास्त्र पढ़ते हुए भी, बहुत कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ होते हुए भी उस भगवत तत्व तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन लक्ष्य यदि सुख भोग है, लक्ष्य यदि मान बढ़ाई है, ज्ञान कर्म का अवलंबन है, तो बहुत से शास्त्र पढ़ते हुए भी अज्ञान को ही हम बढ़ावा देंगे। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि गीध कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन उसकी दृष्टि हड़ावल पर रहती है। हम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कर लें, शास्त्रों के सूत्रों की, श्लोकों की बड़ी बड़ी व्याख्याएं कर लें, लेकिन दृष्टि यदि हमारी सुख भोग पर टिकी हुई है, अर्थ और काम पर ही टिकी हुई है, तो फिर हमारा पतन तो होगा ही। लेकिन हमारी दृष्टि में हमारा लक्ष्य यदि दृढ़ है, हमारा साधन चाहे ज्यादा बढ़िया नहीं हो, हमें साधन के बारे में चाहे पूरी जानकारी नहीं हो, हमारा लक्ष्य यदि ठीक है, तो भगवान स्वयं जो है पार्थ सारथी बन के और हमें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। दिति की जो वृत्ति है वो ऐसी है कि देवता नष्ट हो जाए, इसी मंतव्य से वो कश्यप जी से पूछती है कि मुझे व्रत बताइए। चूंकि इसकी वृत्ति, उसका लक्ष्य, उसकी निष्ठा खराब है, इसलिए कश्यप जी उसे घोर व्रत बताते हैं और 1 साल का बताते हैं। ऐसा कठिन व्रत बताते हैं कि कर ही नहीं पाए वो। लेकिन अदिति कश्यप जी की सेवा करती है और समय देख के एक दिन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी होती है कि प्रभु, मेरे बच्चे, उनको रहने का ठिकाना नहीं। मैं ये नहीं कहती कि उनको इंद्रलोक मिल जाए या उनको कोई वो मिल जाए, लेकिन कुछ तो आप ऐसी कृपा करो कि उनको भी तो कुछ रहने का, खाने का कुछ तो उनका आश्रय हो प्रभु। यानी उसका अदिति की दृष्टि में अपना अधिकार, अपना आश्रय मांगने की बात है, दूसरे का नुकसान करने की दृष्टि नहीं है। तो कश्यप जी उसी अदिति जी को 12 दिन का व्रत बताते हैं, जिसको पयो व्रत कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम पयो व्रत यदि करोगी तो तुम्हारे सब मनोरथों की सिद्धि हो जाएगी, भगवान स्वयं तुम्हारे गर्भ से अवतार लेंगे। और अदिति जी पयो व्रत करती हैं, भगवान स्वयं, भगवान वामन स्वयं जो है उनके सामने प्रकट हो जाते हैं श्री हरि रूप में। अदिति जी अपलक नेत्रों से, भागवतम में बहुत डिटेल में वर्णन है, मैं बहुत छोटा ही ले रहा हूं, अपलक नेत्रों से देखती हैं, बड़ा प्रेम उमड़ता है और भगवान से भी वो यही प्रार्थना करती हैं, प्रभु असुर भी आपके ही हैं और देवता भी आपके ही हैं, तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि अभी तो समय की कुछ इस तरह की बलिहारी है कि इन असुरों का पतन नहीं किया जा सकता, यानी इनको हराया नहीं जा सकता। समय की बलिहारी है, भगवान काल चक्र हैं, इसलिए तुम कुछ इंतजार करो, मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा और फिर तुम्हारे मनोरथों को पूरा करूंगा। यही होता है,
भगवान वामन रूप में अवतार लेते हैं, है ना। और कब अवतार लेते हैं ये मैं देख ही लेता हूं। हाँ, जब भादों, मेरे को समझ नहीं आते हैं ये, इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ भैया ना। भादों मास के शुक्ल पक्ष की श्रावण नक्षत्र वाली द्वादशी में, अभिजीत मुहूर्त में भगवान जो है जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही विजया द्वादशी कहते हैं उस जिस दिन भगवान जन्म लेते हैं, है ना। बक्सर की भूमि, गंगा तट। तो जैसे ही जन्म लेते हैं भगवान 5 साल के हो जाते हैं, उसी शरीर से ही वामन ब्रह्मचारी का रूप ले लेते हैं, जैसे नट अपना वेश बदल ले पैदा होते ही, भगवान प्रकट होते ही। और तब उस भगवान का श्रृंगार करने के लिए देखिए आप कौन कौन आते हैं। भगवान का उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार भी तभी हो जाता है, जात कर्म संस्कार, सारे संस्कार हो जाते हैं। और गायत्री स्वयं उनको ये उपनयन संस्कार कराती है, स्वयं सविता है। देवगुरु बृहस्पति जी उनको यज्ञोपवीत और कश्यप जी मेखला देते हैं। पृथ्वी उनको चर्म देती है, चंद्रमा उनको दंड देता है, माता अदिति उनको कौपीन यानी लंगोटी देती है, कटिवस्त्र देती है, और आकाश उनको छत्र देता है। ब्रह्मा जी कमंडल देते हैं, सरस्वती रुद्राक्ष की माला देते हैं, यक्षराज कुबेर भिक्षा का पात्र देते हैं, और सती शिरोमणि स्वयं भगवती उमा जगत जननी माता उनकी भिक्षा में सबसे पहली, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा है, वो भिक्षा देती है। ऐसे ये इतना प्यारा इनका रूप है वामन भगवान का, छोटे से वामन भगवान, और ऐसा दिव्य रूप है कि कोई देख ले तो मोहित हो जाए। और भगवान तो बस सन्यास की दीक्षा लेके और चल दिए, रुके नहीं ज्यादा। और कहाँ चल दिए, राजा बलि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं गंगा तट पर। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य उनसे यज्ञ करा रहे हैं, तो वहां चल दिए। और जैसे ही वहां वामन भगवान यज्ञशाला में प्रवेश होते हैं, आहा हा, कैसा उनका सुंदर रूप है, कैसा दिव्य रूप है कि जितने भी ऋषि मुनि वहां हैं वो सबके सब खड़े हो गए। जैसे सुखदेव जी महाराज जब आते हैं परीक्षित जी के वहां पे, तो जैसे उनके पिता वेद व्यास जी महाराज भी वहां होते हैं, सारे ऋषि मुनि पूरी पृथ्वी के जैसे खड़े हो जाते हैं सुखदेव जी को देख के। ऐसे भगवान वामन को देख के वहां पे सभी लोग खड़े हो गए। और जो राजा बलि हैं वो तो मानो भगवान को देख के बिल्कुल मोहित हो गए, और वो हाथ जोड़ के बोले कि महाराज आपके आने से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो यज्ञ ही सफल हो गया है। और अब आप बताइए, आप जो है, मैं पूरी पृथ्वी का मालिक हूं, तीनों लोगों का, आप जो है मांगिए जो मांगना है। तो भगवान बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं। और देखो, मांगना तो कोई वामन भगवान से सीखे। पहले तो भगवान जो है उनके पिता विरोचन की और उनके दादा प्रहलाद जी की बहुत तगड़ी तगड़ी जो है बड़ाई करते हैं कि देखो भैया, तुम्हारे खानदान की तो बात ही क्या है, तुम्हारे जो पिताश्री हुए विरोचन, अरे क्या बात करते हो आप, कैसे हुए वो विरोचन मत पूछो, बड़े बहुत तगड़े दानी थे। और आपके जो दादा हैं प्रहलाद जी, वो तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, और अपना सर्वस्व निछावर कर दें और ये कर दें और वो कर दें, भगवान जो है ऐसी ऐसी बलि को आत्ममुग्ध कर देते हैं। तो वो कहते हैं महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन जो है आप कुछ तो मांगिए। तो वो कहते हैं देखो, हमको आप मांग तो लेंगे हम, लेकिन मांगने से पहले आप जो है संकल्प करो हमारा, है ना। बलि ने कहा बिल्कुल हम संकल्प करते हैं, आप कैसी बात करते हो, अरे हम राजा बलि हैं, हम वचन देके फिरेंगे नहीं, फिर भी आप कहते हो तो लाओ संकल्प करते हैं। संकल्प करने के लिए लगे तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू जानता नहीं है ये कौन है, कहां संकल्प कर रहा है। देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, ये जो तुमको दिख रहे हैं वो नहीं है ना। बलि ने कहा महाराज अब कुछ भी कहो, ये तो ऐसा लग रहा है कि समस्त ब्राह्मणों का सार, समस्त यज्ञों का सार, ये तो मानो कोई भगवान ही मेरे सामने है, इसलिए मैं तो इनको जो है ये जो मांगेंगे उसको दिए बिना रहूंगा नहीं, संकल्प किए बिना रहूंगा नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे बलि, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और जैसे समुद्र मंथन के समय
तुम लोगों से इन्होंने छल किया था और सब कुछ छीन के देवताओं को दे दिया था। अब की बार भी ये 52 अवतार नई विद्या लेके आए मांगने की, और सब कुछ तुमसे छीन के और फिर ये देवताओं को ही देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा, बलि ने, कि महाराज ये तो बात बहुत बढ़िया बताई आपने। अरे यज्ञो व विष्णु, यज्ञ का अंतिम फल क्या है? यज्ञ का अंतिम फल है कि भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाए। और वो श्री हरि प्रसन्न क्या, वो तो यहाँ ग्रहीता बन के खड़े हैं, मेरे सामने याचक बन के खड़े हैं। और महाराज एक चीज बताओ, ये तो चाहे तो ये छीन कर ना ले, लेकिन फिर भी आज हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कौन ऐसा है जो इनसे बचा? लेकिन फिर भी ये जो है ग्रहीता बन के खड़े हैं, इसलिए मैं तो देने से मुकरूंगा नहीं। खूब बात हुई दोनों में। आखिर में बलि की मूर्खता को देख के, उसके हट को देख के शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि जा, तू अपने ऐश्वर्य से च्युत हो जा, मेरा श्राप है। लेकिन बलि ने संकल्प कर लिया है, और भगवान ने कहा कि हम तो बस 3 पग भूमि मांगते हैं महाराज। तो बलि हंसने लगे। देखो महाराज, आपकी जो बातें हैं ना, वो तो बड़ी सुंदर है, बूढ़े बड़े बूढ़ों जैसी हैं, ज्ञानियों जैसी, लेकिन आपकी बुद्धि वास्तव में बालकों जैसी है। अरे एक चीज बताओ, अभी आप इतने छोटे हो, 3 पग जमीन आपकी क्या होगा? कहाँ तुम गाय बांधोगे, कहाँ झोपड़ी बनाओगे? और कल को महाराज मेरे पास एक से एक सुंदर ब्राह्मण कन्याएं हैं, आपको मैं कन्या दे देता हूं, तो कल कहाँ तो जो है उसके साथ रहोगे, कैसे, कहाँ कहाँ लंगोटी सुखाओगे, कहाँ तुम्हारा 3 पग में तुम्हारा होगा क्या महाराज? है। और फिर आप ये भी तो देखो, महाराज ने कहा देखो ऐसा है, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, ज्यादा जो है लोभ ब्राह्मण को ठीक ठीक नहीं है। हम संतोषी ब्राह्मण है, हमारे लिए तो बलि का देखो, बलि का यहाँ पे अहम जो है थोड़ा दिखता है, उसी को हरने आए भगवान। तो वो कहते हैं, महाराज ये बात तो आपकी ठीक है कि आपकी आवश्यकता कम है, इसलिए आप कम मांगना चाहते हो, चलो मान ली। लेकिन महाराज जरा दाता की तरफ भी तो आप देखो, है। मतलब मेरे से आप 3 पग भूमि मांगोगे, इससे बड़ी इंसल्ट मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई है। मेरी तरफ भी तो देखो आप, थोड़ा सा मेरी तरफ देख के भी तो मांगो आप, है? 3 पग मेरे से मांग रहे हो आप। अरे मेरा तो ये नियम है कि जो एक बार मेरे से दान मांग ले, जिंदगी भर उसको फिर कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। भगवान मुस्कुराए, वो तो आप हैं ही महाराज, है ना, वो तो आप ही हैं, इसलिए हम 3 ही पग मांग लेंगे। भगवान माने नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो 3 ही पग चाहते हैं, और सुनो, संकल्प कर लिया है, दंड के भागी हो गए यदि तुम अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाए। बस जैसे ही संकल्प किया, और बलि ने कहा महाराज मांगिए, 3 पग भूमि मांगते ही भगवान ने ओ हो जो अपना विराट शरीर बढ़ाया। ओ विराट शरीर, ऐसा शरीर, सारे दंग रह गए राजा बलि, सारे ऋषि मुनि। और भगवान ने पहला पग उठाया तो पृथ्वी नाप दी, पूरी पृथ्वी नाप दी। और दूसरे पग में तो भगवान ऊपर की ऊपर आसमान में ब्रह्मलोक का, कहते हैं जो कटा है, उससे भगवान का अंगूठा जा भिड़ा, वो कटाह पड़ा ब्रह्मलोक का, उसी से गंगा जो है अवतरित हुई है भगवान के चरण कमल की धोवन को लेते हुए। क्योंकि जैसे ही भगवान का अंगूठा ऊपर गया चरण कमल, वहां पे ब्रह्मा जी वगैरह जितने भी सप्त ऋषि और सब लोगों, उन्होंने भगवान के चरण कमल की पूजा करी। और वो गंगा जो कि ब्रह्मलोक में बहती है, वो चरण कमल का स्पर्श करते हुए, इसीलिए तो वो पावनी गंगा है, भगवान का चरण धोवन गंगा। तो उनका रूप को देख के तो सारे एकदम भयभीत हो गए, और बलि तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसा रूप है भगवान का। लेकिन देखिए, बलि की जो बात है, बलि अभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान को डर के देंगे या भयभीत होके देंगे। अभी भगवान की लीला में, भगवान के रूप में और भगवान के सब में उनका प्रेम है, उनका पूरी तरह से भगवान का समर्पण है। आइए छप्पे का कवित्व का सहारा लेते हैं, क्या कह रहे हैं प्रियादास जी, थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। दियो सर्वसु करी अति अनुराग बलि, पागी गयो हियो प्रहलाद सुधि आई है। कैसी बढ़िया प्रियादास जी लिखते हैं एक एक बात में। दियो सर्वसु, सब कुछ दे दिया। दियो सर्वसु कर अति अनुराग, देखिए दान में यही बात महत्वपूर्ण है।
है ना, अति अनुराग, प्रेम से, श्रद्धा से। बलि पाग गयो हियो, और भगवान की उस कृपा को अनुभव करके देखिए, भगवान के कर्कश वचनों में भगवान द्वारा सब कुछ छीन लिए जाने में भी बलि जैसा भक्त ही भगवान की कृपा को अनुभव कर रहा है। और भगवान के सामने हाथ जोड़ के, मुंडी नीची करके, सिर नीचा करके, क्योंकि वचन पूरा नहीं हो पाया है ना, तो पाग गयो हियो। और असुरों पे भी कैसी भगवान की कृपा है कि अपने दादा की उनको याद आ गई, प्रहलाद जी की आंखों में से अश्रु आ गए उनके, है ना। और जैसे ही उनके याद आई है, कहते हैं प्रहलाद जी प्रकट हो गए, वहां सामने आ गए, हाथ जोड़ के प्रहलाद जी भगवान को नमस्कार किया, लेकिन बलि बंधन में है। और बलि की आंखों से अश्रु आ गए कि आज मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं कर सकता अपने दादा को। और आप सोचिए ये कैसा कुल है, कैसा वंश है ये, जिसके लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की है। असुर कुल का कैसा वंश है ये, एक से एक भक्त पैदा हो रहे हैं। वो दादा भी अपने पोता को सब कुछ गंवाकर, घुटनों के बल सब कुछ हारा हुआ, जंजीरों में जकड़ा हुआ देखकर भी उस दादा के मन में, प्रहलाद जी के मन में एक अंश में भी, हृदय में भगवान के प्रति कोई कटुता पैदा नहीं हुई। कैसी बात। गुरु भर मावे, नीति कही समझावे, बोल उर में न आवे, केती भीति उपजाई है। गुरु भरमा में, गुरु कहते हैं, शुक्राचार्य जी ने बड़ा अच्छा श्लोक कहा है एक, कि अरे बलि, ये नियम है भैया कि जो समझदार आदमी है उसको अपने दान के यानी धन के 5 हिस्से कर लेने चाहिए। कैसे कैसे दे देने चाहिए वो 5 हिस्से, कि कुछ तो धर्म के लिए रखना चाहिए, कुछ यश के लिए रखना चाहिए, कुछ धन को दोबारा वृद्धि करने के लिए बिजनेस में, और चौथा भाग भोगों के लिए, कुछ घूमना फिरना, और 5वां भाग इमरजेंसी के लिए, स्वजनों के लिए। ऐसे 5 धन के भाग बताएं, इससे जो है कभी आदमी दुखी नहीं होता। ऐसे करके शुक्राचार्य जी तो भाई नीति के बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उन्होंने कई सारी नीति कही समझावे, बोल उर में न आवे। लेकिन बलि का जो हृदय है उसमें प्रेम है भगवान के प्रति, इसलिए नीति वहां समाती नहीं है, केती भीति उपजाई है, उनका प्रेम भगवान के प्रति अटूट है। कहो जोई कियो साचो, भावपन लियो अहो, दियो डर हरि हुन, मति न चलाई है। अरे शुक्राचार्य जी को तो छोड़ो, भगवान भी देखिए भक्त की कैसी परीक्षा लेते हैं। भगवान भी जब दूसरा पग भगवान ने बढ़ाया तो बलि से बोले, राजा बलि, नरक में जाओगे तुम, तुमने 3 पग भूमि देने के लिए मेरे को कहा, और अभी 2 पग हुए, और 2 पग क्या हुए, सही पूछी जाए तो 1.5 ही पग हुए, खींच खांच के मैंने 2 तो करे हैं, है ना। दूसरा तो मेरा हवा में ही है अभी तो मामला, दूसरे को अभी है ही नहीं आगे गुंजाइश ही, तो चलो 2 मान लेता हूं मैं तो, लेकिन है तो 1.5 ही पग, लेकिन 2 मान लेता हूं। अब तुम नरक में जाओगे, तुमको बचाने वाला कोई नहीं है, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। हाँ, हरि हूं ने मति न चलाई है, लेकिन बलि की जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, वो डिगी नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं, देखिए बलि ने कैसी बढ़िया बात कही यहाँ पे है। बलि ने कहा, महाराज बात तो आपकी सब सही है, लेकिन मैं एक चीज आपको निवेदन करूं कि दान बड़ा या दान देने वाला बड़ा। भाई राजा है तो राज्य चला भी जाएगा तो राजा दोबारा खड़ा कर देगा। हम लोग भी सब कुछ हार जाते हैं जीवन में, लेकिन यदि हिम्मत नहीं हारे, भगवान का आश्रय नहीं हारे, तो फिर खड़े हो जाते हैं। काम, लोगों के घर द्वार फैक्ट्री सब बिक जाती हैं, ठेले पे आ जाते हैं लोग, फिर आ जाते हैं दोबारा। तो वो पूछते हैं, भाई धन बड़ा कि धनी बड़ा, पहले तो आप ये बताएं महाराज। तो भगवान ने कभी बड़ा तो धनी है। तो महाराज आपने सब नाप लिया, लेकिन अभी धनी बचा हुआ है, तो ये तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दीजिए। यानी अभी मेरा जो अहंकार बचा हुआ, ये अहम बचा हुआ है, ये जो मेरी गलत फहमी है कि सब कुछ मेरा है, तीनों लोगों का मालिक मैं हूं, फलाना हूं, है ना। ये बड़ा जोरदार वार्तालाप है विंध्यावली और राजा बलि का।
मैं शॉर्ट में ले रहा हूं। तो राजा बलि अंततः यही कहते हैं विंध्यावली के कहने पे, फटकारने पे, कि ये तीसरा पैर महाराज मेरे सिर पे रख दीजिए। बस बलि के इसी आत्मसमर्पण से भगवान प्रसन्न हो गए, रीझ गए और बलि से कहा वर मांगो। रीझे प्रभु, रीझे प्रभु रहे द्वार, भय बस हार मान। भय बस, बस में हो गए, हार मान ली, है ना। और बलि से कहा कि ऐसा करो, तुम मेरे से कुछ मांग लो। तो देखो अहम इतना सूक्ष्म होता है कि शरणागत होने के बाद भी फिर सिर उठा लेता है। ये अहंकार इतना जबरदस्त है। यदि लगातार वैष्णवों का संग नहीं किया जाए, भगवान की कृपा नहीं हो, लगातार भगवान नाम जप नहीं किया जाए, भगवान का आज्ञा पालन अर्थात गीता प्रचार नहीं किया जाए, तो ये अहंकार कभी भी सिर उठा लेता है। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि मेरे से मांग, तू क्या मांगा है, तो बलि के अहम में आया मन में कि अभी तो ये हमसे मांग रहे, बताओ, हमारे सामने भिखारी बने खड़े ही थे ना, अभी हम, अब बताओ हमसे कह रहे हैं मांगने की। अरे हम तीनों लोगों के मालिक थे अभी अभी, तो हम क्या मांगेंगे। कि विंध्यावली ने उनके इस भाव को पढ़ लिया, उनकी धर्म पत्नी ने, उन्होंने कहा, फटकारा उन्होंने, अभी तुम्हारा अभी दानी पने का अभिमान गया नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है जो वो तुमसे लेने के लिए खड़े हैं ग्रहीता बन के, और नहीं तो वो एक भ्रुकुटी टेढ़ी कर दें तो तीनों लोग लिप्त हो जाए, तुम्हारा कहां, तुम्हारा सामान क्या है। तो तुम, ये भगवान ने कृपा करके तुमसे प्रसन्न होके जो है मांगने के लिए कहा है। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि मेरी मानो, ऐसा समय, ऐसा बानक, ऐसी बनौनी फिर बनेगी नहीं, प्रभु प्रसन्न है, आज दिल खोल के तुम मांग ही लीजिए जो मांगना है। तो ऐसी उनकी पत्नी ने जब कहा, तो बलि ने वरदान मांगा कि महाराज हमें तो सदा सर्वदा आपका ही दर्शन होता रहे, मैं जिधर भी देखूं उधर आप ही दिखाई दें, बस। तो रीझे प्रभु रहे द्वार, द्वार क्यों कहा द्वार, भगवान ने सब कुछ लेके और इंद्र को दे दिया। और देखिए यदि आप भागवतम पढ़ेंगे तो जो सब कुछ बलि से छीन के इंद्र को दिया, अब हमारी जो बुद्धि है, सांसारिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, इसको किसी भी तरह से भगवान की कृपा नहीं मान सकती, नहीं मान सकती। लेकिन प्रहलाद, भक्त शिरोमणि ऐसे ही थोड़ी कहे जाते हैं। भगवान सब कुछ छीन के जब इंद्र को दे देते हैं तो प्रहलाद भगवान के चरणों में गदगद हो जाते हैं, अश्रुपूरित नेत्रों से बोलते हैं, महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को जो आप नहीं देते हो, वो आपने हम असुरों को दे दिया, ये आपकी कैसी कृपा है। मेरे तो सिर पे आपने कर कमल रखा, मेरे को गोदी में बिठाया नरसिंह अवतार में, और लेकिन मेरे इस पोते पे, राजा बलि पे, तो वो दे दिया आपने, अपना चरण कमल ही इसके सिर पे रख दिया। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, जिसके लिए लक्ष्मी जी, देवता, भगवान शिव और ब्रह्मा जी चक्कर खाते रहते हैं। वो अपार कृपा आपने हम असुरों पे कैसे कर दी। और फिर जो वो बात बोलते हैं वो बड़ी जोरदार बात है जो हम सबको सीखने लायक है। वो कहते हैं, प्रभु जैसा आपका देना है वैसा ही आपका लेना है, यानी देने वाले भी आप तो लेने वाले भी आप ही हैं, और देने में और लेने में आपके तो कोई फर्क नहीं है, हमारे फर्क रहता है, लेकिन आपके देने वाले भाव में और लेने वाले भाव में कोई फर्क नहीं है। भगवान के लिए दोनों क्रियाएं एक जैसी है। तो भगवान जो है बलि को आज्ञा देते हैं, बलि अब तुम सुतल लोक में चले जाओ नीचे, वहां पे स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। अब सुतल लोक में जब चले गए बलि, तो बलि के महल में 52 दरवाजे थे। लो अब भगवान जो है किधर क्या करें, बलि जिस, अब द्वारपाल का क्या काम है, द्वारपाल का काम है जब महाराज निकले जिस गेट से तो वहीं तैयार हो और जय हो महाराज, महाराजा राज की जय हो। तो भगवान तो कहते हैं भगवान 52 दरवाजों में इधर से उधर जल्दी जल्दी फिरते रहते हैं। हाँ, बहुत फिरते रहते हैं भगवान की, पता नहीं राजा हमारे महाराज साहब जो है, क्योंकि ऐसे ही नहीं है भगवान, कोई स्वांग करते हैं, कोई रोल करते हैं तो पूरा रच के करते हैं। मजाल है जो कोई इधर से उधर हो जाए। जैसे देखिए
हमारे घरों में भगवान किस रूप में विराजमान है? अर्च विग्रह के रूप में विराजमान, मूर्ति के रूप में। अर्च विग्रह का मतलब क्या? हम जब सुलाना चाहें सो जाएंगे, हम जगाना चाहें जग जाएंगे, हम जब खिलाना चाहे खा लेंगे, हम नहलाना चाहे नहा लेंगे, हम 6 महीने नहीं नहाए कोई दिक्कत नहीं, हम 6 महीने वस्त्र नहीं बदले कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम नचाना चाहें, जैसे हम करना चाहें, भगवान वैसे की वैसे होने के लिए तैयार है। वो चैतन्य विग्रह जड़वत व्यवहार है अर्च विग्रह में उसका। मजाल है जो कभी एक सिकन चेहरे पे आ जाए, या कभी कह दे कि यार देखो तुम 20 साल हो गए, बहुत तंग कर रहे हो भाई, तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दूं क्या मैं? ये अर्च विग्रह। तो भगवान यदि द्वारपाल के रूप में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा बलि उनको आके नमस्कार करेंगे ना, वो द्वारपाल का पूरा कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। 52 दरवाजों में भगवान इधर से उधर जो है भागते फिरते हैं। मजाल है लेकिन एक भी दिन ऐसा हो जाए कि बलि निकले और भगवान ना मिले। तो ऐसे कहते हैं 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, और जो उनकी धर्म पत्नी है मई माता लक्ष्मी, उनको बड़ा सूनापन लग रहा माँ बैकुंठ में। तो अब परसों की बात है, कौन सी? रक्षाबंधन की बात है? तो रक्षाबंधन पे आई माता लक्ष्मी और बलि को जो है राखी बांधी, भाई बनाया उनको। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभी बदनामी रक्षे माँ चला चला माँ चला, है बोलते हैं ना ये पंडित लोग बोलते हैं जब रक्षाबंधन सूत्र बांधते हैं, है ना, बड़ा पवित्र श्लोक है ये। तो राजा बलि ने कहा अरे की बहना अब तुम मांगो, क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा देखिए, यहाँ पे कई बार कथाओं में इस तरह सुनाया जाता है कि लक्ष्मी जी भगवान को ले गई वैकुंठ में। नहीं, भगवान भक्त के प्रेम में इतने पागल रहते हैं कि वो स्वयं नहीं जाना चाहते। भक्त के वश में यदि भक्त ने बांध लिया तो वो जाना नहीं चाहते। द्वार भयवश हार मानी, है ना, नाभाजी कह रहे हैं, प्रियादास जी कह रहे हैं कि भगवान को आनंद आता है भक्तों की सेवा करने में, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा कि ये देखो भक्तों के पास से तो जाएंगे नहीं, हाँ इनका एक स्वरूप वैकुंठ चला जाएगा, लेकिन भैया मेरी इतना निवेदन तो तुम सुन लो, ये 52 दरवाजे महाराज, इनमें से 51 ने बंद कर लो, और कम से कम एक दरवाजे पे तो टिके रहे हमारे ये, वरना भागते भागते 4 महीने में दुबले पतले हो गए। तो बलि ने फिर ये बात उनकी मान ली कि चलो मैं सारे दरवाजे बंद करवा देता हूँ, है ना। तो 51 दरवाजे बंद हो गए और एक ही दरवाजे पे जो है भगवान खड़े रहे। अब एक दरवाजे पे खड़े रहने लगे भगवान, तो पहले तो 52 दरवाजे में इधर से उधर भगते तो टाइम का पता ही नहीं चलता, पूरा टाइम पास हो जाता, रात को बढ़िया नींद आती है। अब एक ही दरवाजे पे खड़े भगवान। अब भगवान ने कहा भाई हमारा तो मन नहीं लगता है। तो प्रहलाद जी आते तो दोनों कीर्तन करते, प्रहलाद जी भगवान के दर्शन करते, कीर्तन करते, चर्चा करते और चले जाते। तो भगवान ने कहा देखो प्रहलाद जी आप आते हो तो हमारा जो है मन लग जाता है, बड़ा आनंद आता है, तो आप एक काम करो ना, फिर आपको हम बैठक बनवा देते हैं। तो बलि से कह के उन्होंने कहा महाराज हमारी आज्ञा, हम आपके द्वारपाल हैं, हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि 2 बैठक बना दो महाराज एक गेट पे, एक इधर बना दो जिसमें तो हम जो है अपना बैठ जाएंगे, अपना कर लेंगे, और इधर हमारे ये भक्त जो है प्रहलाद जी हैं, क्योंकि इनकी भी बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम दोनों बैठ के आराम से जो है कीर्तन किया करेंगे, सत्संग किया करेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप भले ही खूब कराओ द्वारपाली 24 घंटे, हमारे कोई समस्या नहीं। तो कहते हैं तब से मकानों के मुख्य द्वार के पास जो 2 बैठक पहले गांवों में बनती थी, एक इधर और एक इधर, ये एक जो है भगवान का जो है बैठक है, और एक जो है भक्तों की यानी प्रहलाद जी की बैठक है। ऐसा पुराने जमाने में एक भगवान के लिए और प्रहलाद जी के लिए बैठक जरूर बनाई जाती थी। आजकल तो जरूरत नहीं है, आजकल तो हमारे लिए घर कम पड़ रहा है, कहाँ भगवान और प्रहलाद जी के लिए, हम ही बड़ी मुश्किल से तो खरीद खराद के प्लॉट लेते हैं, इसलिए आजकल नहीं बनाते हम लोग। हाँ, देखिए, बलि वाली और काली, बलि वाली काली निकट हारे श्याम सुजान है। भगवान बड़े से बड़े पंडित के सामने उसकी गिग्गी बांध देते हैं भगवान,
लेकिन अनपढ़ के सामने, प्रेम के सामने भगवान हार जाते हैं। अरे कालिया नाग से भी भगवान हार गए। कालिया नाग, मैंने शायद पहले पहले भी कई बार ये चर्चा आई है कि कालिया नाग को भगवान ने जब इतना इतना अतिशय कृपा की कि उसके सभी 1000 फनों पे अपने चरण कमलों से जो है चिन्ह अंकित कर दिए और कालिया पस्त हो गया। तो लेकिन कालिया ने कोई माफी नहीं मांगी, ना कोई स्तुति करी, ना बिल्कुल स्तुति नहीं करी। स्तुति करी है लेकिन उसमें माफी नाम का शब्द नहीं है, या ऐसा नहीं है महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो ये तो हम क्या है, अब आप माफ कर दो और हम कभी ऐसा नहीं करें, कुछ नहीं है ऐसा। कालिया की स्तुति में क्या है? कालिया की स्तुति में ये है कि कालिया भगवान को स्टोरी सुनाते हैं, ऐसा मान लो आप। क्या सुनाते हैं कि महाराज मुझे एक कहानी याद आ रही है कि बताओ कि एक बनिए की दुकान है, पंसारी की दुकान, और उसमें मान लो 84 डिब्बे रखे, और एक में उसने चीनी भर दी, एक में गुड़ भर दिया, और एक में कोई क्या बोलते हैं कुटकी भर दी, और एक में चिरायता भर दिया, और एक में कोई कुछ और भर दिया। अब मान लो वो कुटकी वाला डिब्बा खोले महाराज, तो अंदर से क्या निकलेगा? पहले तो आप ये बताओ। शहद निकलेगा, शहद। भगवान ने कहा शहद क्यों निकलेगा बाबले, कुटकी निकलेगी कड़वी। तो महाराज एक चीज बताओ, आपने ये 84 लाख योनियां बनाई और उनके गुण स्वभाव बनाए। गीता में कही ना आपने 14.34 और 9.567 में कह के आए ना आप कि मैं ही सृष्टि में सारे ये बनाता हूं। तो आपने जितने सारे जीव बनाए और उनमें गुण संस्कार और स्वभाव दे दिया, तो हम सर्पों को आपने कैसा बनाया? अत्यंत तामसी बनाया, बदला लेने वाले बनाया, क्रोधी बनाया। तो बताओ अब जैसा आपने बनाया हम वैसे ही मिलेंगे, कुछ और मिलेंगे? भगवान चुप हो गए। एक शब्द नहीं निकला ठाकुर जी के मुंह से, एक शब्द। आप पढ़ लो वाली शास्त्र, ठाकुर जी बिल्कुल चुप, एकदम चिड़ी चुप, है ना। तो ऐसे जो है भगवान हरि कहते हैं, बलि वाली काली निकट हारे श्याम सुजान, और का अचरज नित हार ही भक्तन सो भगवान। और भगवान हार के प्रसन्न होते हैं। जैसे दादा पोते से हार के उसका खून बढ़ जाता है ना। पोता यदि हरा दे उनको किसी खेल में, तो दादा के मुख की प्रसन्नता बढ़ जाती है ना। लोग चाहे हंसे, पोता चाहे हंसे, है ना, कि क्यों तुमने अपने बाल सफेद करे जब हमसे ही हारना था। लेकिन ऐसे ही भगवान भक्तों से हारते हैं। तो ये बाली जी महाराज का, बोलो बली जी महाराज की जय। समय कितना है? चलो है तो ले लेते हैं, आइए। तो अगला छप्पे ले लेते हैं, 15वां। आइए। अब देखिए, भगवान के प्रसाद की महिमा का छप्पे है ये। भगवान के प्रसाद में और भगवान में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। और मैं आपको निवेदन करूं, भगवत प्रसाद के प्रति महिमा बहुत जन्मों के, कई जन्मों के बाद होती है। और भगवत प्रसाद में यदि महिमा हो गई तो मान लें कि अब क्या बोलते हैं, उस किनारा नजदीक है, अब दिल्ली नजदीक है फिर। तो इस छप्पे में नाभाजी उन भक्तों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान के प्रसाद की महिमा जानते हैं। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। कौन कौन से भक्त प्रमाण हैं? शंकर सुख सनकादिक कपिल नारद हनुमाना। विश्वक सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। देखिए, भक्तों का नाम अपनी जवान से, अपनी जीभ से लेना चाहिए। भक्तों के नाम में और भगवान के नाम में फर्क नहीं है।
लेना चाहिए, बोलना चाहिए, है ना। इससे हमारा चित्त, हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जीभ भी शुद्ध होती है। भगवंत भोक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। सुजान, कीरति कहत सुजान, सुजान यानी जो अच्छी तरह से भगवान के भक्त प्रसाद की महिमा जानते हैं, वो इस बात को बताते हैं कि भगवान के प्रसाद से ही भक्तों ने माया को पार कर लिया। देखिए भगवान ने गीता में कहा, ये दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो केवल मेरी और मेरी शरण होते हैं, उसके अलावा माया से पार जाने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ आपको दूसरा उपाय भी बताएंगे नाभाजी। भगवान ने तो नहीं बताया, लेकिन नाभाजी बता देंगे। और नाभाजी के उपाय को भगवान भी मानते हैं। कैसे है दूसरा उपाय? वो यही है कि प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारम यथा विष्णुस्तथैव तत्। भगवान के प्रसाद का दर्शन, स्पर्शन, समागम और उसका पान महामंगलकारी है। नैवेद्यमन्नम तुलसी विमिश्रम विशेषते पाद जले निसिक्तम। कैसी बात कह रहे हैं कि नैवेद्य यानी भगवान का जो प्रसाद है, जिसमें कि हरी तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान प्रसाद को, और उसमें भी वो कहते हैं ये तो है ही, लेकिन उसमें भी भगवान के चरण कमलों से जो गंगा जल निकला है, वो भी, वो चरण कमल की धोवन भी, उसमें चरणामृत भी, उससे वो प्रसाद भीगा हुआ हो, तो कहते हैं ऐसा अन्न जो नित्य खाता है, वो करोड़ों यज्ञों के पुण्य को प्राप्त करता है। हाँ, यह दिव्य प्रसाद पिया पिए को, दरसत ही मन मोद बढ़ावत, पर सत पाप हरत ही को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद भगवान की कृपा ही है वस्तुतः। जैसे भगवान का दर्शन, स्पर्शन वो महामंगलकारी होता है, ऐसे ही प्रसाद भी। देखिए प्रसाद शब्द गीता में भी आया। पहले तो भगवान ने कहा कि हम भोजन मंत्र यानी भोजन भगवान को अर्पित करके खाएं 4.24 में। फिर जो कुछ भी है भगवान को अर्पित कर दें, ये भक्ति में आया 9.26 में, है ना, आया ना। श्लोक भूल जाते हैं। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। और मन प्रसाद सौमत्यम भी आया, 2.65 में भी आया। प्रसाद शब्द मतलब भगवान की कृपा। और देखिए जो भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाते, ऐसे भक्त यदि भगवान को प्रसाद लगा नहीं हो और आप झूठ भी बोल दो, तो उनको पता लग जाएगा कि ये भगवान के चरणों में अर्पित नहीं है, ये ऐसे उठा के ले आए। एक सत्य घटना है, एक राधा वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले एक भक्त तो हैं जो आंखों से अंधे थे। उन्होंने जीवन में नियम ले रखा था कि भगवान श्री राधा वल्लभ को प्रसाद लगेगा, वही हम पाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, कोई समस्या नहीं। तो हमारे जैसे लोग ऐसी बात सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में कुतर्क चलता है, जिज्ञासा चलती है। तो ऐसे ही किसी आदमी ने क्या किया, 2 लड्डू तो राधा वल्लभ के भोग लगाए, 2 लड्डू बांके बिहारी जी के लगाए, और उन दोनों को एक में मिला दिया, 4 लड्डुओं को, और उस राधा वल्लभी सूरदास के पास ले गए कि महाराज प्रसाद पाओ, आप के लाइए महाराज, राधा वल्लभ जी के से आ रहे हैं हम सीधे, और वहां से ये प्रसाद लेके आ रहे हैं, आप प्रसाद पाओ प्रभु। तो उन्होंने नमन किया, नमन करके अको, और उसमें से
2 लड्डू जो है खा लिए और बाकी 2 लड्डू उनको सामने दे दिए। उन्होंने कहा महाराज पाओ आप ही, हमने दिए कि नहीं, इनको आप ही पाओ। 2 लड्डू तो पा गए जो राधा वल्लभ के चढ़े हुए थे, और 2 लड्डू जो है बच्चे कुचे थे, उन्होंने कहा आप पाओ। तो जो परीक्षा लेने वाले थे उनके चरणों में गिर गए कि महाराज ये क्या कह रहे हो आप, कि महाराज ये बस हमने पा लिए, अब आप पाओ। हमारे राधा वल्लभ जी के 2 लड्डू थे वो हमने पा लिए। आहा। इसीलिए उद्धव जी कहते हैं भागवतम में, इस प्रसाद की महिमा को जो जानते हैं, कि त्वयोपभुक्त स्रग गंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्टो भोजनो दासा तब मायाम जये मही। कैसी बढ़िया बात है उद्धव जी की। भगवान ने बताया एक उपाय माया को पार करने का, भगवान के भक्त और उपाय बता रहे हैं। वो कहते हैं महाराज उच्छिष्टो भोजनो दासास्तव, आपका चरण कमलों का प्रसाद यानी आपको चढ़ाया हुआ नैवेद्य यानी भोजन पाकर, आपको चढ़ाया हुआ वस्त्र वो पहनकर हम कोई सुगंध भी लगाते तो आपका वो उच्छिष्ट, आपको सुगंध लगा के फिर माला भी पहनते तो आपके चरण कमलों को छुआ के जो हम माला, यानी अल्टीमेटली आपके दिव्य प्रसाद को पाते हुए, खाते पीते सब काम करते हुए हम सहजता से आपकी माया को तर जाएंगे। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जा सुलही नित नासा। भगवान का प्रसाद यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारे रोज के पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखिए प्रसाद की महिमा को एक बार, ऐसी घटना है, 2 घटना हम सुना देते हैं बस 5-7 मिनट में। राधा वल्लभ श्रीमद वल्लभाचार्य जी जिन्होंने श्रीनाथ जी महाराज को प्रकट किया, श्रीनाथ जी महाराज उनके पोते जैसे हैं ऐसा मान लें। आज भी श्रीनाथ जी की आप दर्शन करने जाएं तो वहां पे जो कुछ भी प्रभु को धराया जाता है सुबह से लेके रात तक, वो पहले श्रीमद महाप्रभु की बैठक खाने में वहां चढ़ाया जाता है। वहां अनुमति ली जाती है कि ये हम पवा रहे हैं, प्रभु जी के भोग लगा रहे हैं, वहां से अनुमति आने के बाद चढ़ाया जाता है। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी एक बार जगन्नाथपुरी गए। अब जगन्नाथपुरी वाले जो जगन्नाथ हैं उनका तो प्रसाद तो जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। तो वो एकादशी वहां नहीं चलती है, वहां तो रोज अन्न का भोग लगता है, भोग भी 56 मन का लगता है चावल का। तो एकादशी के दिन गए श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, और संयोग से क्या हुआ, उनको जो है पुजारियों ने वो प्रसाद दे दिया, भगवान का चरण कमलों का चढ़ा हुआ प्रसाद। अब श्रीमद वल्लभाचार्य जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि एकादशी को अन्न नहीं पाया जाता, हरिवासर है, और प्रभु प्रसाद में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, उसका निरादर भी नहीं कर सकते। वाह कैसी विकट परिस्थिति आई है। लेकिन देखिए आचार्य चरण तो आचार्य चरण है, ये तो भगवान को भी शिक्षा देने वाले हैं। तो आचार्य पाद ने क्या किया श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, कि भगवत प्रसाद को हाथ में लेके और इतनी प्रसन्नता से हृदय से और प्रसाद की महिमा का बखान करने लगे, और बहुत जोर जोर से बखान करते हुए घंटों उनका बखान किया, प्रसाद का कीर्तन किया, और जैसे ही द्वादशी आई प्रसाद को पा लिया। एकादशी जैसे ही खत्म हुई द्वादशी आई प्रसाद को पा लिया। ऐसा जो है। और पुरी जगन्नाथ की एक घटना है, यहाँ नहीं दे रखी है लेकिन मुझे याद आ रही है। जगन्नाथ जी का जो सारा ये बाग वगैरह और सारा ये जगन्नाथ जी पुरी के राजा का दिया हुआ है, वो उसका चरित्र है, उस समय लेंगे डिटेल में। तो सिर्फ प्रसाद की महिमा की एक प्रकरण है, प्रसंग है कि रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है वो पुरी के राजा को दिया जाता है, तो पुजारी जी लेके जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, चौसर खेल रहे थे महाराजा। अब देखिए चौसर में दूत में कलयुग का वास है ना,
स्वर्ण में कलयुग का वास है, धूत में कलयुग का वास है। तो चौसर खेलते हुए वो इतने आकृष्ट हो गए चौसर में कि जैसे ही पुजारी जी ने प्रणाम किया कि महाराज जगन्नाथ जी का प्रसाद लाया हूं, तो इस हाथ में, सीधे हाथ में तो पासा था, तो उससे तो पासा फेंकते रहे, वहीं मन लगा रहा और बायां हाथ आगे कर दिया कि इसमें दे दो प्रसाद। तो पुजारी जी ने कहा महाराज मैं महल में ही दे जाता हूँ। हाँ हाँ महल में दे जाओ, ठीक है ठीक है, महल में दे जाओ, अभी बिजी हैं। तो पुजारी जी को इतना अपमानित लगा, बुरा लगा कि वो महल में भी देखे नहीं गए और वो चले गए जगन्नाथ जी महाराज के यहाँ। तो जब वो चले गए तो राजा की तंद्रा टूटी और उनको लगा कि आज तो हमने जगन्नाथ जी का अपमान, साक्षात जगन्नाथ जी का अपमान कर दिया। तो उन्होंने ये बात कही, अपने मंत्रियों से पूछी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में ले रहा हूं, ये बात कुछ बताई नहीं क्या बात हुई। दरबार में पूछा कि यदि कोई अंग सड़ गल जाए, कोई अंग के रहने से पूरा शरीर खराब हो, वो अंग कोई गलत काम कर बैठे, समाज का कोई अंग, घर का कोई व्यक्ति, शरीर का कोई अंग, तो क्या उसकी सजा होनी चाहिए? मंत्रियों तुम बताओ। मंत्रियों को क्या पता क्या घटना घटी है। उन्होंने कहा महाराज उसको तो अलग ही कर देना चाहिए, उस समाज से, उस शरीर से। राजा ने हाथ को काट के और अलग कर दिया उस बाएं हाथ। कहते हैं ठाकुर जी उनकी इस प्रसाद निष्ठा पर रीझ गए और ठाकुर जी ने पुजारियों को आज्ञा दी कि राजा के कटे हाथ को लेकर आओ और मेरा जो बाग है उसमें उगा दो इसको। ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, बुद्धि में नहीं बैठेगी, लेकिन पुरानी नहीं है ज्यादा। कहते हैं राजा के हाथ को लगाया गया और उस हाथ से छौने का पेड़ निकला, जिसमें बड़ी बड़ी सुंदर सुगंध होती है। आज भी उसका प्रसाद भोग वहां लगता है, छौने के दोने में, उसमें है पत्ते में। और राजा इतने इतने ग्लानि से थे कि उसके बाद वो जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए। लेकिन एक बार जब फिर पुजारी जी आए और उनके मन में आया कि हे आज मैं जो है, पता नहीं मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाना चाहे, शायद जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए या प्रसाद आया, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो कहते हैं उनका जो कटा हाथ था वो एकदम से उग आया भगवान की कृपा से। तो ऐसी ये प्रसाद की महिमा है। प्रसाद की महिमा रैदास जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच का भी एक किस्सा है, वो भी प्रसाद की महिमा है। क्योंकि रैदास जी भी भगवान के भक्त है ना, वो चमड़ा गांठते हैं और चमड़े गांठने के लिए जो पानी भरा रहता है ना, जब वहां पे गुरु गोरखनाथ आए तो वो दिव्य लीलाओं के स्मरण में थे और उस स्मरण में ही उन्होंने प्रणाम किया गुरु गोरखनाथ ने, तो चमड़े के पानी को उठा के उन्होंने कहा लो भगवान का दिव्य प्रसाद। तो उसको उन्होंने अपने कमंडल में ले लिया। गुरु गोरखनाथ ने कहा कि ये चमड़े का पानी मुझे प्रसाद रूप में दे रहे हैं, चरणामृत, प्रभु के चरणों का चरणामृत है, दिव्य है, पियो। उन्होंने पिया नहीं और चले आए, कबीर जी के घर आए। वो कबीर जी के घर आए तो कमाली उनकी बेटी ने कहा चाचा जी कहाँ से आ रहे हैं? अरे के कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं बताओ। अरे कि उन्होंने चरणामृत दिया। उसने उठा के कमंडल और जो है वो पी गई, और पीते ही जो उसके शरीर में तरंग उठी, जो जो दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, जैसे कि कोई बरसों तक, महीनों तक वो आनंद नहीं जाए। और वो कमाली कहते हैं बाद में अफगानिस्तान चली गई ब्याह के। और एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने ये प्रण किया कि जो हमारे खप्पर को भर देगा उसी के घर हम भोजन करेंगे। वो पूरे भारत में घूम लिए, अफगानिस्तान में चल दिए, घूमते घूमते उनका खप्पर, बोरी की बोरी उनके खप्पर में लोग चना चावल डालें, गेहूं डालें, लेकिन वो खप्पर खाली की खाली। आखिर में वो कमाली के घर पहुंचे और कमाली ने जैसे ही उसमें 2 दाने डाले वो खप्पर भर गया। तो उसने कहा बेटी तुम कौन, तुमने ये विद्या कहां से सीखी? तो वो पहचान गई कमाली। अरे के चाचा जी आप भूल गए, मैं कबीर की पुत्री कमाली, और ये विद्या तो मुझे आपने तो आपके माध्यम से तो मिली है। कैसे? तो उसने पूरा किस्सा बताया। तो दौड़े गुरु गोरखनाथ जी हैं, गुरु गोरखनाथ जी दौड़े और रैदास जी के चरणों में पड़ गए, महाराज
वो प्रसाद, वो चरणामृत अब मुझे दे दो। है? हाँ याद नहीं आ रहा, मुझे बड़ा प्यारा दोहा है। प्याते थे जब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। और भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। ऐसी ये दिव्य प्रसाद की महिमा है। हम अपने घर में ही ठाकुर जी को प्रसाद लगा के, बिना प्रसाद के हम कोई चीज नहीं पाए, आज से हम यही संकल्प ले लें, भगवान इतने संकल्प से ही राजी हैं। और प्रसाद लगाने की पोजीशन में भी नहीं हो, सफर में हो, कहीं ऊट पटांग जगह हो, तो मानसिक प्रसाद ग्रहण मानसिक लगा लें, मानसिक भगवान को भोग लगा के फिर पालें। सर्वतई पानी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम है, सर्वतई श्रुति बल्लो के भगवान कहते हैं सब जगह मेरे हाथ पैर मुख है, मैं सब जगह प्रसाद ग्रहण कर लेता हूँ, है ना। ऐसा प्रसाद में लेकिन हम भाव रखें, भगवत प्रसाद सामने से जा रहा हो, शास्त्रों की आज्ञा है साष्टांग दंडवत करनी चाहिए, दंडवत नहीं करें तो कम से कम पूर्ण श्रद्धा से नमन करें। ऐसा ये प्रसाद की महिमा है। आगे हम अगला छप्पे लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए 20 अगस्त को थोड़ी सी सूचना है। 20 अगस्त को बड़ी रंगारंग तरीके से नंदोत्सव मनाया जाएगा। कम ही कूपन बचे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जो यहाँ सुन रहे हैं वो कम से कम बड़े विशेष भावों वाले हैं, ऐसे कोई सुनता नहीं है आसानी से, है ना। बहुत सारे सत्संग पड़े हुए हैं, लेकिन आप भक्तमाल और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए बड़ी लालसा रहती है, बड़ी कृपा है, आपके दर्शन होते हैं। तो आप जैसे लोग बाद में कूपन के लिए परेशान नहीं हो, आप ले लें, यदि आपका आना संभव हो तो, नहीं हो तो अलग बात है ना। कूपन आप महावीर जी बंसल साहब से ऑनलाइन ले लें, नहीं तो अपने अपने आचार्यों से जो है ले लें आप, लेकिन ले अवश्य लें, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। कुछ कहना चाह रहे हैं बंसल साहब? हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। सर और मेरा तो यही निवेदन था, जयपुर की सेमिनार है 13, 14, 15 अगस्त हाँ की, हाँ 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 तो उसमें लोग 15 में से 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो फिर भी कुछ लोग और आएंगे तो अच्छा ही है। हाँ 100 तो हो चुके हैं भाई, है ना, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन 20 सीट खाली हैं। और भेजें, आप नए बंदों को भेजें, हमारा थोड़ा सा ये निवेदन है, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा है। जो नए हैं, जिन्होंने ना गीता पढ़ी है ना सेमिनार अटेंड करी है, थोड़ा थोड़ा समय खर्च करें और उनको भेजें, नए लोगों को भेजें, है ना। जयपुर की पॉपुलेशन 55 लाख है, आप ऐसा मत सोचा करिए कि 100 आ गए और तीसरी बार आ गए तो बस हो गया हमारा बेड़ा पार। कुछ नहीं है अपन अभी, ये भगवानी कृपा से कुछ हो रहा है। जिस दिन भगवानी कृपा नहीं होगी, हम कुल्ला मंडी खाते रहेंगे, तब भी एक बंदा नहीं आएगा, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है बात। ना। इसलिए आप जो है अपना आहुति डाल दें। और इंदौर की भी है ही परसों, जो इंदौर चलना चाहे वो अभी भी चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा सर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख
कृष्णस्तम नमामि हरिम परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल लाल की। की जय। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की। की बोलो जय। राधा गोविंद देव सरकार सरकार की। की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की। जय। गंगा के गिरधर नागर की। जय। पुर के घनश्याम की। जय। भानुसुता राधा रानी की। जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय। जानकी माता की। गौ जय। माता की। धरती जय। माता की। जय। साधक संजीवनी की। जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय। भगवान शंकर की। जय। सब भक्तों की। जय। संतों की। जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। जय। आज के आनंद की जय। हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव जनों को बारंबार वंदन। कल हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।